Hello students, good morning. Welcome to the EVS class standard 5th. So previous class में हमने chapter 3 We are a bit different रीड किया था, जिसमें हमने स्टडी किया कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए एक स्पेशल सिस्टम बनाया गया है, ब्रेल लैंग्वेज सिस्टम, जिसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो डॉट्स के थ्रू लिखे जाते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा था कि जो डॉट्स है वो क्या है, उसके लिए जो एक पेन टाइप में जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको स्टिलस कहते हैं। और ये जो ब्रेल लैंग्वेज थी वो किसने बनाई थी? लुइस ब्रेल ने। उन्होंने इसे 6 पॉइंट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाया था। तो अब हम आगे स्टडी करेंगे। You have learned that how the people who can't see can also study. You might have seen such people also who are dumb and deaf. These people communicate with the help of sign language. Let's see how does sign language work. तो देखिए, आपने सीखा कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं, यानी हमने ब्रेल लैंग्वेज के बारे में समझा कि किस तरीके से जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो कैसे स्टडी करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो लोग डम्ब होते हैं यानी गूंगे होते हैं या डीफ होते हैं यानी बहरे होते हैं, तो वो लोग स्टडी कैसे करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं कम्युनिकेट यानी बातचीत करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज, यानी इशारे करने वाली भाषा होती है साइन लैंग्वेज, ठीक है। उसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो आइए जानेंगे कि किस तरीके से साइन लैंग्वेज काम करती है। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? आपने क्या समझा? डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। तो आपको क्या करना है, क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। 1 स्टूडेंट फ्रॉम अ ग्रुप हैज़ टू गिव इंस्ट्रक्शन साइलेंटली विद हिज हैंड्स ओनली, यानी जो दूसरा ग्रुप है, 2 ग्रुप बना लीजिए, उसमें से एक ग्रुप आपको बिना कुछ बोले खाली हैंड्स के इशारे से इंस्ट्रक्शन देगा। एज स्टैंड अप, केम हेयर, ओपन द बुक एटसेट्रा, यानी इस तरीके से इंस्ट्रक्शन देगा कि स्टैंड अप हो जाओ या कम हेयर या ओपन द बुक। इस टाइप से जो भी इंस्ट्रक्शन है वो ओनली बिना बोले क्या है, इशारों में देगा। द स्टूडेंट ऑफ द अदर ग्रुप विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू साइन। अब जैसे ही उसको ये साइन मिलेगा तो दूसरा ग्रुप उसके जैसे ही उसी अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। जैसे कि सामने वाले ग्रुप ने बोला स्टैंड अप इशारे में, तो उसे क्या करना होगा, तुरंत स्टैंड अप करना होगा। तो इस तरीके से एक प्रैक्टिकल दिया है। द वे यू कुड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन थ्रू साइन लैंग्वेज। तो जो आप ये तरीका देख रहे हैं जिसकी वजह से आप समझेंगे वो क्या होता है, एक साइन लैंग्वेज की तरह होता है। द सेम वे साइन लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर म्यूट डीफ पीपल। तो इसी तरीके से जो साइन लैंग्वेज होती है वो क्या है, गूंगे लोगों के लिए होती है। बिलो आर गिवन द पिक्चर ऑफ साइन। तो यहाँ आप ये साइन लैंग्वेज के पिक्चर्स देख सकते हैं। जैसे देखिए, आप ए अल्फ़ाबेट बनाना है तो उन्होंने क्या साइन दिया है, बी के लिए ये साइन दिया है हैंड का, सी के लिए ये साइन दिया है। इसी तरीके सारे अल्फ़ाबेट के अलग अलग साइन दिए हैं यहाँ। सी दिस पिक्चर एंड इन द क्लास यू ट्राई टू मेक योर क्लासमेट अंडरस्टैंड योर पॉइंट विदाउट स्पीकिंग। तो आप इस पिक्चर के थ्रू, इस पिक्चर के हेल्प से अपने जो क्लासमेट हैं उनको समझाने, बिना बोले समझाने की कोशिश करें जो भी आप बात कहना चाहते हैं। सेरेब्रल palsy, यस सेरेब्रल palsy। हियर, हैव यू हियर दिस नेम? क्या आपने ये नेम सुना है? दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़, ये एक बीमारी का नाम है। हैंड्स, लेग्स एंड ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द पेशेंट ऑफ सेरेब्रल palsy आर नॉर्मल। तो इसमें जो पेशेंट होता है उसकी क्या है, हैंड्स यानी हाथ, पैर और सभी जो अंग होते हैं, यानी जो
इस बीमारी का सेरेब्रल पैल्सी का जो बीमारी का जो पेशेंट होता है उसके हाथ पैर दिखने में नॉर्मल दिखते हैं, यानी हमें लगेगा कि वो नॉर्मल पर्सन है, बट दे डोंट फंक्शन प्रॉपरली, लेकिन ये सही तरीके से फंक्शन नहीं करते हैं। द कॉज ऑफ दिस डिजीज इज दैट द ब्रेन ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इट हैज़ नो कंट्रोल अपॉन हिज ऑर्गन्स। ये इस बीमारी के कारण होता है क्योंकि जो दिमाग है उस पर पेशेंट का क्या है कंट्रोल नहीं होता है और वो इस बीमारी से सफ़र करता है। तो ये जो है ये एक ब्रेन की डिजीज़ है जिसमें क्या है पेशेंट का यानी जो मरीज़ है उसका अपने ऑर्गन्स पर, अपने अंगों पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। मीनी ये दिखने में तो कैसा लगेगा आपको नॉर्मल, बट क्या है ये अपने हैंड्स, लेग्स और माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यानी क्या करना है उन्हें पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ही कान पिक अप द बुक कीप्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी अगर कोई बुक उसके सामने भी पड़ी होगी तो वो उसे उठा नहीं पाएगा क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो वर्क नहीं करता है। तो जिसकी वजह से जो ब्रेन है वो सफ़र कर रहा है एक डिजीज़ से, जिसकी वजह से जो अदर ऑर्गन्स हैं वो भी ठीक तरीके से फंक्शन नहीं करते हैं। दिस डिजीज़ नीड्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो इस बीमारी के लिए क्या है, एक क्या है शारीरिक जो एक्सरसाइज होती हैं वो करनी पड़ती हैं। एक तरह की फिजिकल एक्सरसाइज आपको करने की आवश्यकता होती है जो लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। फिजिकल एक्सरसाइज ग्रेजुअली इनेबल्स द ब्रेन टू कंट्रोल अदर ऑर्गन्स। तो जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो पेशेंट है उसका ब्रेन पर कंट्रोल हो जाता है, जिससे अदर ऑर्गन्स भी कंट्रोल में आ जाते हैं। द सेम वे, इसी तरीके से देयर इज़ अ डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग टू। तो इसी तरीके से क्या है जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो बहुत अलग अलग तरह की हैं बोलने के लिए और लिखने के लिए भी, यानी कोई बोल नहीं पाता है या कोई लिख नहीं पाता है उसके लिए भी क्या है वो प्रैक्टिस कराते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं अलग अलग तरह की, जिससे क्या है धीरे धीरे करके वो क्या है एबल हो जाता है ये लिखने के लिए, राइटिंग करने के लिए और बोलने के लिए। जिसका माइंड काम नहीं कर रहा है या ऑर्गन्स वर्क नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए होती है फिजिकल एक्सरसाइज। इट मेक्स द पर्सन नॉर्मल ग्रेजुअली। और ये जो फिजिकल एक्सरसाइज है ये क्या करती है उस पेशेंट को यानी उस व्यक्ति को क्या है धीरे धीरे करके सामान्य बनाती है। दो ही कांट वर्क एट नॉर्मल स्पीड लाइक अस। हालांकि वो हमारी तरह स्पीड से में काम नहीं कर सकता जैसे हम कर सकते हैं स्पीड से सामान्य तौर पर, बट स्टिल लेकिन फिर भी ही इम्प्रूव्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, लेकिन फिर भी वो क्या है काफ़ी हद तक क्या है इम्प्रूव करता है, यानी हमारे जितना नॉर्मल नहीं हो सकता लेकिन जो उसकी फिजिकली प्रॉब्लम है उससे थोड़ा ठीक हो सकता है, यानी कंट्रोल में आ सकता है फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू।